ये पटना का खगौल थाना क्षेत्र है ये, और यहाँ लोग कौन सा कॉलोनी है ये? लोको कॉलोनी, जहाँ से केंद्रीय विद्यालय पढ़ने के लिए एक बच्ची 14 से 15 साल की बच्ची है जो जाती है और जो घर वापस लौटकर नहीं आती है। जब परिजन उन्हें खोजने निकलते हैं तो उसका जो वस्त्र है, ड्रेस जो है, स्कूल ड्रेस और बैग जो है, वो दानापुर जंक्शन से महज 700 मीटर के दूरी पर ट्रैक के किनारे मिलता है। जिसके बाद परिजन घबरा जाते हैं और 112 को सूचना करते हैं और फिर खगौल थाने जाकर इसकी शिकायत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके पूर्व भी कई घटनाएं पटना में लगातार घटित हो रही है, और दानापुर अगर जंक्शन की बात करें कि 700 मीटर के दूरी से अगर बच्ची गायब होती है तो दानापुर जंक्शन के किनारे ना कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ना ही कोई व्यवस्था थी, ना आरपीएफ के जवान थे, ना किसी तरह का। और दिन दहाड़े इस तरीके से लड़की का चले जाना और ड्रेस और बैग संदिग्ध हालत में ट्रैक के किनारे मिलना एक बड़ी बात है। उस बच्ची का घर पहुंचा हूं और उसके गार्जियन हैं, माता पिता हैं और उनके जो भी आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग हैं। बात करेंगे कि कैसे कुछ क्या हुआ था, कैसे घटना हुई और कैसे आपको जानकारी मिली कि आपकी बच्ची जो है गुम हो गई और नहीं घर पहुंची। कब की घटना है ये? कल की घटना है सर जी। कल 8 बजे सुबह स्कूल छोड़ने गए। उसके बाद वो स्कूल छोड़ के आए, जो 1:40 में छुट्टी हुआ, तो 1:40 में छुट्टी हुआ तो 2-2:30 बजे तक घर आ जाती थी। 3 साढ़े 3 हुआ तो नहीं आया, तो हम लोग घर गए स्कूल में खोजने। वहाँ पर नहीं मिला तो गार्ड से भी बताए, तो अपना रूम स्कूल का खोल के दिखलाया, क्लासरूम में उसमें नहीं था। तो हम लोग रेलवे ट्रैक से जो आती है उसी रास्ते से आए तो देखे कि उसका ट्रैक पर कपड़ा, बैग और उसका स्कूल ड्रेस, हाँ स्कूल ड्रेस वहीं पर रखा हुआ था। तो क्या घर में भी आप लोगों ने तलाश किया, कोई और भी कपड़े लेकर सारे कपड़े युवती घर गई पे- थी? नहीं, सब कुछ कपड़ा लेके नहीं गई थी। सब कपड़ा घर पे ही है सर। क्या लग रहा है कैसे ये गुमशुदगी का मामला हुआ, कैसे आपकी युवती गुम हो गई? प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा कि हम खोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कुछ अभी तक कोई सूचना नहीं हुई है। देखिए, 24 युवती घंटा का होने उम्र जा रहा है। कितना हो रहा होगा? 13-14 साल हो रही है। किस क्लास में पढ़ रही थी? 10th A में। देखिए ये मैं बता दूं कि ये पटना जो शहर है, पटना शहर दानापुर जंक्शन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है, और यहाँ खगौल के पास जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ बच्ची पढ़ने जाती थी, और पढ़ने के दरमियान छुट्टी होने के बाद, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में बता रहे हैं यहाँ के लोग भी कि सीसीटीवी फुटेज में वहाँ दिखाई देती है युवती, और वहाँ से घर लौटने के क्रम में वो जो है रेलवे ट्रैक पर उन्हें उनका वस्त्र मिलता है, उसका स्कूल ड्रेस मिलता है, बैग मिलता है, और फिर वहाँ से बच्ची घर नहीं पहुँचती है। हम लोगों ने खगौल थाना गया, अभी बेउर थाना गए, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर नेवरा थाना भी ये लोग कुछ लोग गए, वहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। खगौल थाना में FIR दर्ज हुई है। खगौल थाना में फायदा अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। देखिए उनकी गार्जियन भी हैं, घर में माता पिता होंगे, जरा मिलाइएगा, हम मिलना चाहते हैं। हालांकि परिजनों का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है, और जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं, पड़ोसी हैं, सारे लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ, जो विद्यालय पढ़ने गई थी। और ऐसी घटनाएं एक बार दानापुर में और भी पहले भी घटना हुई थी। समय से बेसमय हो गया, तब इन लोग के मन लगा कि अब मेरा बच्ची नहीं आया, तो खोज पड़ताल करने चली गई है। तो पता चला कि मैंने मेरा सब स्कूल में सगरों खोज खज हुआ, अभी तक कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं मिला। देखिए इस उनकी देखिए माता जी हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ था चाची, कैसे क्या हुआ? कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, मेरा बच्चा मिल ही नहीं रहा। देखिए इनका आवाज भी जो है बैठ चुका है, बोल नहीं पा रही है, परेशान है अपनी बच्ची के लिए, और लगातार ये गुहार लगा रही है प्रशासन से कि इनकी बच्ची की तलाश की जाए। और हम ज़्यादा परेशान इनको नहीं करेंगे, और भी आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी जानेंगे, और मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन इसको सख्ती से लेते हुए जो जांच करे और बच्ची का जो है तलाश करे। क्या कुछ कहेंगे चाची आप? हमारे का नाम है कि हमारा बेटी चाहिए, मेरा बेटी चाहिए। किस क्लास में पढ़ती थी बच्ची? 10वां क्लास में। 10वां क्लास में पढ़ती थी। देखिए अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या कुछ कहेंगे जी आप लोग? कहना ये चाह रहे सर, 24 घंटा हो चुका है, अभी तक प्रशासन से कुछ मिला नहीं है। तो जितना जल्दी हो प्रशासन से हमसे उचित कार्रवाई मिले, हमारी लड़के हमारे घर पे चाहिए। देखिए जैसा कि कल शाम में भी जो है सड़क को भी जाम किया गया था, ताकि प्रशासन जो है इसको तरीके से ले और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे। और भी कुछ कहेंगे? अब क्या कहें सर, लड़की के लिए हम लोग परेशान हैं, प्रशासन के लिए अब तक कुछ आप मिल लोग नहीं भी रहा। अपने स्तर से खोज कर रहे हैं? हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ये नहीं पता चल पा रहा है। स्कूल प्रशासन ड्रेस से वगैरह घर लेके आए या पुलिस लेकर पुलिस गई है? लेके गई है। पुलिस लेकर गई है।
और आरपीएफ के तरफ से, स्टेशन के तरफ से कोई कैमरे वगैरह में कुछ? वो लोग शायद बोल रहे हैं चेक कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ बताएं तब जिस एरिया में घटना हुआ है वहाँ पे बोले कि कैमरा नहीं लगा हुआ है। कैमरा नहीं लगा। ये वही ट्रैक है और मैं बता दूं कि लोको कॉलोनी जो है, इधर से लेकर केंद्रीय विद्यालय जाने के लिए जो है बच्चे जो है इसी ट्रैक से पार होकर जो है इस तरफ से उस तरफ चले जाते थे और इसी रास्ते से वो युवती जो है प्रत्येक दिन विद्यालय जाती थी और प्रत्येक दिन विद्यालय से आती थी। हमारे साथ कुछ व्यक्ति आगे चल रहे हैं, दिखाएंगे कि वो बता रहे हैं रास्ते कि इसी रास्ते से जो है चलकर युवती प्रत्येक दिन जाती थी विद्यालय और आती थी। इधर आप देखेंगे, एक बार दिखाएंगे, हालांकि वंदे भारत ट्रेन लगी हुई है, तो इधर जंक्शन है और इधर अगर बात करेंगे जिधर हम लोग खड़े हैं इधर से ही लोको कॉलोनी पड़ती है और यहाँ पे ही जो है बच्ची का जो बैग जो है और ड्रेस जो है वो यहाँ ड्रेस बरामद हुआ था और बैग कुछ दूरी पे बरामद हुआ था। अब देखने योग्य बातें ये है कि यहाँ से अगर उधर की मैं बात करूँगा तो इसी रेलवे ट्रैक से लोको कॉलोनी से टप कर, मतलब पार होकर ये रेलवे ट्रैक को, और इधर जो है खगौल की स्कूल की ओर बच्ची जाती थी और सभी लगभग बच्चे इधर से ही जो है क्रॉस कर कर पार कर कर जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक बच्ची अगर आती है तभी उसका यहाँ पर ड्रेस बरामद होता है और ये जो बैग है वो बरामद होता है। अभी तक प्रशासन आके देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बैरिकेडिंग की है घटनास्थल को, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है। इस डब्बे पर जो है वो बैग रखा हुआ था। हालांकि देखिए यहाँ क्राइम सीन को पुलिस ने है जो घेराव की है और वहाँ जो है उसका ड्रेस बरामद हुआ था, है ना? हाँ, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी है। हम लोग पहले स्कूल में खोजने गए, स्कूल में नहीं मिला, तो जिस रास्ते से आती थी उस रास्ते से यहाँ हम लोग देखें तो बच्चा लोग का कपड़ा देखें तो हम लोग को घबराहट भी हुआ, तब जाके पुलिस को फोन कपड़ा और ड्रेस छीन गए तो हम लोग समझ गए कि मेरा बच्चा का गुम हो गया, कहीं अनहोनी घटना घटी है। देखिए अभी तक लेकिन किसी बात का जो है पता नहीं चल पाया, कहीं से फ़ोन नहीं आया है या फिर कोई भी सूचना जो है पुलिस के तरफ से, परिवार के तरफ से कहीं से अभी तक सूचना नहीं आई है। जो परिवार हैं वो काफ़ी परेशान है और थाने से, पुलिस से, एसपी से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी बरामदगी हो और 24 घंटे घटना को बीत चुके हैं। गाँव से गायब है, मर गई। स्कूल बेटी गया है 7 बजे, मेरा दौर पहुंचा दिया है 7 बजे। स्कूल में बेटी पढ़ा है, 2 बजे के छुट्टी हुआ है, तब जाके बेटी हमार आ रहा था यही राह में, फिर सहेली बोला कि मैंने हमारा साथ तो चल गया, फिर कुछ नहीं। तखनी से बेटी के बाई में हम नाचे तक मुझे। देखिए ये घटना के संबंध में जानकारी जो मिली हुई कि ट्रैक पर एक बच्ची के यूनिफॉर्म पड़े हुए हैं और बैग भी पड़ा हुआ, इसको फिर लेकर के यहाँ से लोग आक्रोशित होकर जो रोड जाम किए हुए थे। चूंकि ट्रैक पे है तो जीआरपी का भी इसका आरपीएफ का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और यहाँ केंद्रीय विद्यालय खगौल है, वहीं बच्ची पढ़ती थी और स्कूल के बाद सीसीटीवी में देखी गई है और इसी के उत्तर में स्कूल है और दक्षिण में ट्रैक। कब गायब हुई है सीसीटीवी पता चल रहा है? देखिए स्कूल खत्म होने के बाद निकली है और अपने फ्रेंड के साथ निकली हुई है। पुलिस इसमें सब पहले उस पर जांच कर रही है और हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से भी जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर जो भी घर के नंबर, बाकी के बाहर के नंबर जो भी हम लोग संदिग्ध लग रहे हैं उस पर हम लोग डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है सर? डॉग स्क्वाड की टीम आई थी और स्कूल की तरफ से कपड़े के आधार पर आगे की थी, जिसका एविडेंस भी मिल रहा है कि स्कूल से निकली।